आज हम हिरन की जिस अनवा पर बात करने जा रहे हैं उसे हिरनों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसके नाफा से एक मखसूस किस्म की खुशबू पैदा होती है जिसे कस्तूरी का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में इस हिरन की सिर्फ एक अनवा रह गई है जिसका नाम अल्पाइन मस्क डियर है, लेकिन बेतहाशा शिकार की वजह से इसे भी मदूम होने के खतरात लाहिक हैं। मुश्क अज़फर चीज़ क्या है? एक लहू की बूंद है। मुश्क बन जाती है होकर नाफा आहू में बंद। अल्लामा इकबाल का ये शेर बड़ा ही गौर तलब है जो कि इस खुशबू की खूबी बयान करता है, मगर मैं आज इसी खुशबू की वजह से होने वाले जुल्म के बारे में बताऊंगी जो कि आपको समझने में आसानी होगी। नाफा आहू हिरन के जिस्म की वो साख्त है जहाँ इंतहाई कीमती खुशबू पैदा होती है। इसके बारे में कहावत आम है कि ये 70 पर्दों में भी छपी हो तो अपने वजूद का पता देती है। मुश्क से फ़ज़ाएं मुअत्तर हो जाती है और हर जी नफस इसकी इतरबीज़ी से मशहूर हो जाता है और वाह वाह करता है, मगर उससे ये ख्याल नहीं आता कि जिस मुश्क ने इसे अपने सिहर में गिरफ्तार किया है, इसकी तख्लीक का तमाम कर्ब इस बेज़ुबान मासूम ने बर्दाश्त किया है जिसे आहू कहा जाता है। काश इस आहू की आह सुनने वाले इसकी ज़बान को भी समझ सकते, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन है। इसका इत्र इसके खून में होता है जो कि नाफा में जाकर कस्तूरी बन जाती है। शिकारी इसे तब तक जिंदा रखते हैं जब तक इसके जिस्म की एक बूंद भी बाकी ना रहे। ये जख्मों की ताप से तड़प रहा होता है, मगर मुश्क हासिल करने के लिए खून को नाफ से गुजारा जाता है और जब खून उसके जिस्म से ख़त्म हो जाए तब ये मर जाता है। ज़रा सोचिए ये किस कर्ब से गुजरा होगा, और क्या आप ऐसी मुश्क को खुद पर छिड़कना और दीगर इस्तेमाल हलाल समझेंगे? पुराने ज़माने में जब कस्तूरी इस हिरन के अंदर पक जाती थी, ये पत्थर पर नाफा रगड़ता था और ये बाहर आ जाती थी, तब लोग पत्थर से इसे हासिल करते थे। कस्तूरी पक जाने पर मस्क डियर फार्म्स पर बतौर सिरिंज भी निकाली जाती है, मगर ये नाअहल शिकारी बेदर्दी से नाफा हिरन को मार डालते हैं। मादा नाफा हिरन और उसके बच्चे भी इन शिकारियों का शिकार बनते हैं। इस लाइलमी में उन्हें मालूम नहीं होता ये नर है कि मादा। बच्चों से नाफा हासिल करने की गरज से नाफा हिरन की नस्ल कशी जारी है, जबकि नाफा सिर्फ नर हिरन में पाया जाता है और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में इसका गैर कानूनी शिकार किया जा रहा है। अल्पाइन नाफा हिरन खतरे से 2-4 अनवा की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अगर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों और हिफाजती तंजीमों ने इसका ज़ालिमाना शिकार ना रोका तो वो वक्त दूर नहीं जब ये नापैद हो जाएगा। उस तरह हम पाकिस्तान में पाए जाने वाले एक और हिरन से हाथ धो बैठेंगे। कस्तूरी वाला हिरन खास जंगलों में 8 से 10,000 फुट की बुलंदी पर पाया जाता है। चीन, नेपाल, गिलगित और रूस के बालाई पहाड़ी इलाकों में यह हिरन पाया जाता है। यहाँ इसकी बाकायदा फार्मिंग की जा रही है। ये भूरे रंग का एक छोटा हिरन है जिसके बाल भूरे और घास की तरह हैं। इसके कान काफ़ी लंबे, कद 2.5-3 फुट और अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें लंबी होती हैं। नर हिरन के मुंह से 2 दांत निकलकर निचली तरफ होते हैं। मादा के दांत ऐसे नहीं होते। कस्तूरी सिर्फ नर से निकलती है जो इसकी नाफ में थैली की शक्ल में होती है। हलाल करने से पहले फौरी तौर पर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि खून में तहलील ना हो। कस्तूरी कलेजी के रंग जैसी गाढ़े से महलूल की शक्ल में होती है जो कि निकालने के बाद चंद मिनटों में जाम कर सख्त हो जाती है। नाफ में बाल नुमाक थैली को बमा खाल काट कर महफूज किया जाता है। इस हिरन का शिकार दुश्वार भी है और तजुर्बाकारों के लिए आसान भी। जिस झाड़ी या चट्टान के नीचे ये रहाइश रखता है वो जगह नहायत साफ होती है। फुजला अपनी रहाइश से दूर डालता है। जिस चट्टान के साथ रहता है बड़ी खूबसूरती से इसी का हिस्सा बन जाता है और ज़मीन के साथ ज़मीन। नावाकिफ शिकारी इसके पास से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। यह हिरन अपना बसेरा झाड़ीदार जंगल में बर्फ के नज़दीक करता है। तजर्बाकार शिकारी 4-5 साथियों के साथ खुद नाले के मुंह पर और साथियों को नाले के नीचे बिठा देता है, एक बिल्कुल तह में, जबकि बाकी नाले के किनारों पर बैठ जाते हैं। तह वाला आदमी जोर से डंडी दरख्त पर मारता है। हिरन अपनी पनाहगाह से निकलकर भागता है। दाएं और बाएं वाले आदमी भी इसी तरह डंडे दरख्त पर मारते हैं और हिरन सीधा दहाने पे बैठे शिकारी के पास पहुंच जाता है। आमतौर से इन इलाकों में शिकारी चोरी छुपे कस्तूरी की तलाश में शिकार करते हैं। इसका शिकार हर मुल्क में ममनू है और सख्त सजा दी जाती है। कस्तूरी चूंकि सोने से भी दुगने दामों बिकती है, इसलिए शिकारी पैसे की वजह से उसे मारते हैं।
इस हिरन की तादाद बावजूद पाबंदी के बहुत कम हो चुकी है। चीन में बाकायदा फार्म है जहां कस्तूरी वक्त मुकर्ररा पे सिरिंज के जरिए निकाल ली जाती है। दूसरे साल फिर कस्तूरी नाफ में पक जाती है, तब हिरन इसे सूरज से गर्म शदा पत्थरों पर रगड़ता है, हत्ता कि ये फोड़ा नुमाक बाल फटकर चट्टानों पर बह जाता है। पुराने वक्तों में शिकारी लोग चट्टानों से खोज कर ये भी बतौर तोहफा दिया करते थे। यह तिब्बत, नेपाल, कश्मीर, रूस, चीन और श्रीलंका में पाया जाता है और बेहतरीन मुश्क नेपाल और तिब्बत का है। असली मुश्क की पहचान। असली नाफा की साख्त के अंदर बहुत से खाने होते हैं, लेकिन मस्नूई नाफा के अंदर खाने नहीं होते। सुई की नोक को लहसुन में चुभोकर नाफा में चुभोए, अगर बदबू आए तो वो मस्नूई है। असली मुश्क जिल्द में जज्ब हो जाता है। इसका तरीका यह है कि दोनों हाथों को अच्छी तरह मलमल कर धो ले, बाद में मुश्क को हाथ में हथेली पर अच्छी तरह मिले। अगर जज्ब हो जाए तो असली, वरना मियल की तरह मरोड़ सी बनकर उतर जाएगा। कुरान अर्ज पर जंगली हयात हर तरफ से मुहासरे में है। रहाइश के नुकसान और मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है। जंगली हयात के लिए सबसे बड़े खतरात में जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत, रहाइशगाह की तबाही, नागवार अनवा, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली शामिल है। और इन सब के अलावा इंसान जो अपनी खुराक और शिकार के शौक को लेकर जंगली हयात को ना तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। कई जंगली जानवर भी इस लालच की नजर हो गए हैं, कुछ के तो निशान ही बाकी नहीं और कुछ अपनी बका की जंग जारी रखे हुए हैं। अगर इंसानों ने इसी तरह जंगली मखलूक का इस्तेहसाल जारी रखा तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन जंगली जानवरों से हमारी बका है।